बहुत सारे लोगों ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया और उनको बहुत सारा एरर भी आया है। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि डीएलसी आपने सबमिट किया है या फिर एमएलसी यानी कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया है या फिर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट ही नहीं हो पाया है, तो आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप spurs.defensepension.gov.in ये स्पर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। ये वेबसाइट जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये अलर्ट मैसेज आता है। अब इस अलर्ट मैसेज में क्या मेंशन्ड है आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। सबसे पहले मेंशन है टू नो योर आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेशन स्टेटस, क्लिक हेयर। तो जैसा कि हमेशा हर बार मैं आपको बताते आया हूँ, अगर आपको अपने लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करना है, आपका डेटा स्पर्स में माइग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है वो स्टेटस चेक करना है, आइडेंटिफिकेशन स्टेटस चेक करना है, आप सीधे स्पर्स पेंशन पोर्टल वेबसाइट को ओपन कीजिए। जो अलर्ट मैसेज आता है जस्ट यहीं पर जो ये क्लिक हेयर का मैसेज आ रहा है ना, ये आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। बस इसी वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे आपके सामने यूनिक आइडेंटिफायर आ जाएगा। अपना पीपीओ नंबर, अपना बैंक अकाउंट नंबर से सर्च कर सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन माइग्रेशन स्टेटस का अभी क्या स्थिति बना हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे पेंशनर्स का डेटा ऑलरेडी स्पर्स में माइग्रेट हो ही गया है और इसका मैसेज भी आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। अब जिनका डेटा माइग्रेट हो गया किसी कारणवश वो स्पर्स में लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है। यहाँ पर देखिए जैसे कि लॉगिन का बटन दिया हुआ है, देख ही सकते हैं। तो इस पे कैसे हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, लॉगिन कैसे करेंगे, सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली आपको बताया हुआ है। इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहें। और आपको तो पता ही है कि हमने ऑलरेडी आपको ये भी बताया है कि अगर आपके पास कोई बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो आप किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठ करके ही लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं, कंप्यूटर से सबमिट कर सकते हैं और स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके भी लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल जब आप स्पर्स पेंशन पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो ये अलर्ट मैसेज आएगा, जो कि पहला मैसेज तो ये कहता है कि अगर आपको माइग्रेशन स्टेटस देखना है तो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, लेकिन उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया हुआ है जो कि नीचे में लिखा हुआ है। चलिए हम एक बार इसे देख लेते हैं। एनुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर पेंशनर ड्यू इन मंथ ऑफ नवंबर 2023 हैव बीन एक्सटेंडेड टिल जनवरी 2024। कहने का मतलब ये है कि ऐसे पेंशनर्स जिनका आइडेंटिफिकेशन यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का ड्यू रह गया है, जो कि नवंबर 2023 में आपको जमा करना था और वो आप किसी कारणवश जमा नहीं कर पाए। अब ये कोई भी कारण हो सकता है, या तो आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपका जब आप केवाईसी देने में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हो, आपने कोई डेटा की गलत एंट्री की हुई हो, या फिर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया लेकिन स्पर्स पोर्टल पे अपडेट ही नहीं हुआ। तो इन सभी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डेट है नवंबर 2023 से इसको बढ़ा करके जनवरी 2024 कर दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर मैसेज है, प्लीज़ सबमिट योर लाइफ सर्टिफिकेट टू इंश्योर योर कंटिन्यूएशन ऑफ पेंशन आफ्टर जनवरी 2024। तो सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जनवरी 2024 से पहले जितनी जल्दी हो सबमिट कर लीजिए ताकि आपका पेंशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। वैसे जो इस बार दिसंबर का पेंशन मिलने वाला है वो आपको थोड़ा पहले ही मिल जाएगा, 29 या 30 तारीख तक आपको पेंशन क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि पीसीडीए की तरफ से ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन मैसेज जा चुका है लोगों को। और स्पर्स वालों ने जो मैसेज किया उसमें साफ साफ लिखा है कि 29 दिसंबर तक आपका पेंशन क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अब सबसे पहला काम आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है कि आप जैसे ही स्पर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर अपना आइडेंटिफायर और पीपीओ नंबर ये सारे डिटेल्स एंटर कीजिए। उसके बाद सर्च करेंगे तो आपको ये बताएगा कि आपका माइग्रेशन स्टेटस क्या है और लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस क्या है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको कैप्चा कोड एंटर करना है। यहाँ पर हमने कैप्चा कोड भी एंटर कर लिया है। अब जस्ट लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे बस थोड़ी देर में ये देखिए आपके सामने ये पूरा पैनल ओपन होकर के आ जाता है। बस आपको लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे
और आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट देखिए कब का आ रहा है, 31 अक्टूबर 2024। यही स्टेटस आपको चेक करना है। ये स्टेटस अगर 24 का आ रहा है, इट मीन्स आपने सारी चीज़ें सही वे में अपडेटेड है और आपका पेंशन कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। अब जिनका ड्यू डेट नवंबर का ही आ रहा है या फिर दिसंबर का आ रहा है, उनको क्या करना होगा कि फटाफट से जा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। अब स्पर्श पेंशन पोर्टल से आप MLC या DLC करके सबमिट कर सकते हैं, और वैसे अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो आप डायरेक्ट जीवन प्रमाण के एप्लीकेशन पे जाकर के कर सकते हैं। कैसे करेंगे ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है, उन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।